उपस्थित हैं और वो भी आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। उन विचारों को भी आप सुन करके जाएं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर GS चौहान जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी UGC भारत सरकार। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस सभागार में हैं और जिनके संघर्षों की वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी बलिदान की वजह से हम यहाँ हैं। मैं परम पूज्य सद्गुरु रविदास महाराज को भी नमन करता हूँ कि एक बहुत बड़े युग पुरुष हुए हैं और यदि मानवता को किसी ने प्रकाशित किया है और मानवता की नींव को मजबूत किया है तो सद्गुरु महाराज ने ही उसको प्रकाशित किया है। या पूज्य सद्गुरु कबीर साहब। मुझे दुख होता है जब हम अपने गुरु को गुरु ही नहीं कहते। बड़ी ताकत लगती है गुरु को गुरु कहने। मेरे को एक आदमी दिखाएं, सिखों के पास चलेंगे, हमारे भाइयों को जो नानक कहते हो, सब गुरु नानक बोलेंगे। जब हमारे गुरु के ही प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएं? जिसने सब कुछ त्याग दिया 650 साल पहले, देखिए उस महापुरुष ने कितने कष्ट सहे होंगे और राजे रानी जो अपने आप को बहुत मानते थे पैरों में आ गए थे। मुझे आप थोड़ा बताएंगे कितना समय लेंगे, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने भी यहाँ बहुत अच्छे विचार रखे। उनकी अपनी जो सोच है, उनका जो अपना संघर्ष है, वो काम करते रहते हैं। हमारे को किसी से दुराग्रह नहीं, कोई भाई ने यहाँ बात रखी है और वो उनकी पीड़ा है। मेरी भी पीड़ा हो सकती है, आपकी भी पीड़ा हो सकती है। मुझे थोड़ा समय बताएंगे ताकि मैं उसी तरह उतना ही बोलूँगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहन बेटी कम है। मुझे ये भी दुख है, हमारी बहन बेटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, मैं उनके ऊपर ही ज़्यादा बोलता हूँ। देखिए सद्गुरु रविदास महाराज, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा बड़भागी हूँ। जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना की जा रही थी, 5वें गुरु महाराज ने, हम कहते हैं सिखों के गुरु नहीं, वो तो सारी मानवता के गुरु थे। गुरु अर्जन देव जी जब लिख रहे थे गुरबाणी, तो जब सद्गुरु रविदास महाराज की बाणी आई तो मन में दूसरे द्वंद्व भी आए उनके मन में, लेकिन हर एक पेज पे ही वो प्रकट होते गए और वो बाध्य हो गए, पैर पड़ गए कि गुरु महाराज आपकी बाणी सबसे पहले दर्ज होनी है। मेरे हाथ में कलम है और 40 पद हैं गुरु महाराज की। सबसे पहले दरबार साहब में सद्गुरु रविदास महाराज की बाणी बोली जाती है। ऊंचो नीच करे मेरा गोविंद, काहू से ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे। पहली बाणी आती गुरु महाराज की और कितनी श्रद्धा है। और उस युग में 650 साल पहले कितना संघर्ष करके, मैं समझता हूँ जो पहला ग्रंथ लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो सद्गुरु महाराज को ही उन्होंने समर्पित किया है। और उतनी ही महिमा सद्गुरु कबीर साहब की भी है, उन्होंने भी मानवता को प्रकाशित किया, रोशन किया। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, बहुत सारी बातें हम डेली सुनते रहते हैं। डेली हम कहते हैं ये बाबा साहब ने ये किया, वो किया। अरे भाई, वो तो बहुत कुछ करके, हम क्या कर रहे हैं? डेली लिख लिख के पागल कोई मैसेज छापेंगे तो आधा पेज तो मैं प्रधान हूँ, इसका प्रधान, इसका प्रधान, इसका प्रधान। कई बार मैं पूछता हूँ, भाई वो आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पीपी कहाँ है डोनाल्ड ट्रंप की? वो पीपी पुतिन की कहाँ, मुझे दिखा दो। ये फालतू की बातें न करें हम। तो जो समाज में विकृतियाँ आ रही हैं, जो पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, जो हमारे युवा बच्चे भटक रहे हैं, उनका मार्गदर्शन उन्होंने समाज छोड़ दिया है। ये मोबाइल ने बेड़ा गर्क किया है हमारे बच्चों का, और कर रहे हैं। तो बहुत सारी चुनौतियाँ, उन पे भी हम गौर फरमाएंगे। और जो 3 बातें कही थी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, एक भी बात पूरी नहीं है हमारी। मैं लंदन में गया था अप्रैल में
10-11 दिन मैं वहाँ रहा और उस महापुरुष की सब चीज़ें मैंने देखी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ रहते थे, ग्रेन में रहे, उनका रजिस्टर सब हम। सो मैं महाराष्ट्र सरकार का आभारी हूँ। और वहाँ के माननीय मंत्री सिरसाट जी थे और वहाँ के IAS ऑफिसर थे कमलजीत जी, बहुत अच्छे आदमी, सब हम गए थे। तो हमने यही बात की कि डॉक्टर अंबेडकर की जो ये तीनों बातें थी, हम किसी पे खरे नहीं उतरे और उतरे भी गए नहीं। हम तो दोषारोपण पे लग जाते हैं, उसने ये किया जी, उसने ये किया जी, उसने ये किया जी। मैं कुछ कहना चाह रहा था, मुझे मन में पीड़ा है। हमारे बहुत सारे भाई पाकिस्तान से आए हमारे हिंदुस्तान में, बंटवारा हुआ, घर बार छूट गया, मर गए, कट गए, कुछ मारे गए, हमारे इधर के भाई भी उधर के भाई। वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। लेकिन आज देखो इतने बुजुर्ग मेरे सम्मानित हैं, सभी मेरे वंदनीय हैं, मैं सबके चेहरों पे रौनक है, मेरी बात सुन रहे हैं। मुझे एक भी आदमी ये बता दो, ये कह रहे तो जी हमें जी ये नहीं मिला, जो मिला। आज सब जगह राज है उनका। लिस्ट उठा के देखो, IAS ऑफिसर के, IPS की, बिजनेस की, सब जगह वो हैं। वो तो कभी शिकायत नहीं करते। पूज्य सतगुरु महाराज ने तो कभी शिकायत नहीं करी जी मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन परम पद है, आज जब तक सृष्टि रहेगी युगों युगों तक वो वंदनीय है। सारे संसार में उनके गुरुद्वारे हैं उस महापुरुष के, जहाँ जाएंगे हमारे गुरु की वाणी है। कबीर साहब भी जहाँ जहाँ गुरु ग्रंथ साहब गए, मेरे सतगुरु महाराज भी गए। और जो गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकता है, वो पूज्य सतगुरु रविदास महाराज को भी मत्था टेकता है। और बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, सत्संगत में रही और माधो जैसे मधुप मखीरा। हमने संगति छोड़ दी अच्छे लोगों की, बुजुर्गों की, संवाद छोड़ दिया, इसलिए बेड़ा गर्क हो रहा है। हम दादा के पास नहीं बैठते, दादी के पास नहीं बैठते, टीचर के पास नहीं बैठते, माँ के पास नहीं बैठते। ये इसने इस तरह का सिस्टम कर दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, आप शिक्षित हैं, पढ़ गए लिख गए, बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, हम पढ़ाते लिखाते हैं, एम्स से डॉक्टर बन गया, UK चला गया, हमारा सब कुछ लूट के वो UK में ही वहाँ जाके बस गया। तो क्या फायदा भाई उस बात का? ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे घर में भी ये घटित हुआ है। एक भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरे घर में 3 MBBS MD हैं, दोनों मेरे बेटे भी, मेरे बेटे ने MBBS का, और मेरा एक बेटा फाइनल ईयर में भी जाएगा। सारा MBBS मेरे को छोड़ दो। लेकिन हमारे दोनों बच्चों को ये कहा कि बेटा आप जा रहे हो लेकिन वापस आना पड़ेगा, नहीं तो पापा उसी दिन कांटा लगाएगा। वो मेरे वाला करके आ गया। और जो मेरे बड़े भाई थे, वो अमेरिका में डॉक्टर है बच्चा, उनको दिक्कत हुई, पैरालिसिस हुआ, रियल ब्रदर, वो हमने ही संभाले। तो क्या फायदा है भाई उसका? गांव का सिपाही होगा तो एक डंडा कम मारेगा। तो यहाँ रहिए, यहाँ सेवा करिए। सब हमारे बच्चे बेटियाँ और हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सब यहाँ से आपकी दीवारें, घर, पेंशन लूट के वहाँ बस गए। शादी कहीं करो, किसी से करो, ब्राह्मण से करो, बनिया से करो, बनिया हमारे वाले से करे, ठाकुर हमारे वाले से करे, ना करे, जहाँ रहो सुखी रहो। लेकिन मेरे भाइयों, देश में तो रहो, माता पिता के पास तो आ जाओ अंतिम क्षण में। वो तो हमारे पास की बात नहीं, मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ करेगी नहीं करेगी, तो डेमोक्रेसी है भाई। मैं कल UP की कुछ पंचायतों की बात सुन रहा था, हमारे बच्चे ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सब कर रहे हैं शादी, क्योंकि नौकरी रही नहीं, बहुएं मिल नहीं रही, ले आओ बस घर में ले आओ, फिर बाद में 3 दिन में, महीने में क्या होगा तो भगवान जानेगा, गॉड नोस। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, संवाद करोगे, उनको सही मार्ग पे रखोगे, सत्संग की भावना रखोगे गुरु के प्रति। देखिए, मैं हमारे सिख भाइयों को नमन करता हूँ, श्रद्धा है मेरी उनमें, बहुत भारी श्रद्धा है। कितना देखिए, कहीं जाइए, कितना उनमें त्याग, बलिदान, शौर्य है। अभी पीछे गुरु तेग बहादुर का जन्मदिन मनाया गया, तो हम उस महापुरुष को नतमस्तक हैं। आपको ताज्जुब होगा, जब गुरु तेग बहादुर का शीश कलम करके यहाँ रख दिया था दुष्ट औरंगजेब ने, उस शीश को ले जाने वाला भी हमारा ही भाई था। भाई जैता सिंह वाल्मीकि थे, वो हमारे भाई थे। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बड़ी बहादुरी से अपने बाप का शीश काटा और शीश को उठा के 350 किलोमीटर जाके गुरु गोविंद सिंह को समर्पित किया। लेकिन उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि तो दलित है भाई। कितनी बड़ी शहादत थी।
भाई बाके चमार देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। 1857 की जो क्रांति हुई उसके महानायक थे भाई बाके चमार। नाम ही नहीं आ रहा, हमें मालूम ही नहीं है। 1857 से 85 साल पहले लक्ष्मीबाई झांसी की रानी को भी हम नमन करते हैं, बहुत बड़ा उन्होंने किया। उससे 85 साल पहले तमिलनाडु की रामानाथपुरम की जो रानी वेलु नचियार थी, उसकी सेनापति दलित थी वो बेटी हमारी, उसने सबसे पहला बम्बार्डमेंट अंग्रेजों के शस्त्रागार पे किया और रानी ने 10 साल राज किया बिकॉज ऑफ क्विली। कितनी बहादुर होगी वो, लेकिन हम पढ़ते नहीं, निकालते नहीं, पता नहीं। और ये जो लड़ाई हुई चमकौर साहब की आखिरी लड़ाई, गुरु गोविंद सिंह साहब की 40 सैनिक बचे थे। जब 40 बच गए तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आप निकलिए, इनकी 10,000 की सेना है। लेकिन उस 10,000 की सेना में हमारे वहाँ बहुत बड़े योद्धा हुए हैं, बाबा संगत सिंह जो हमारे समाज के थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहीं डटेंगे, आप जाइए। गुरु गोविंद सिंह ने उनको कलंगी लगाई और उसने आखिरी दम तक टक्कर ली। वो कितना बहादुर आदमी हो गए बाबा संगत सिंह। देखिए उनकी कुर्बानियों को देखिए, हमने सीखना चाहिए कितना त्याग किया है हमारे समाज ने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये अमृतकाल की भी बात करते हैं। तो हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ लिखिए, चेताइए। युवा पीढ़ी है, हमारी बहन है, बेटियाँ हैं। और कई बार मैं कहता हूँ, यहाँ हमारे बच्चे बैठे हैं, आप बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सारों के बच्चे IAS IPS एडवोकेट बने, जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है। मुझे दिल्ली में 5 IAS ऑफिसर दिखा दो हमारे भाई जो आपको बैठना देते हो, मैं इसके नीचे को निकल जाऊंगा, टांग के नीचे को, जिसके कम से 5 मुझे बता दीजिएगा जो बैठना ही देते हो, आपको बैठना ही नहीं देते। जब रिटायर हो जाएंगे, महीना का रह जाएगा, फिर यहाँ आएंगे, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। कोई बता दीजिए मुझे 5 IAS पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रोर करे, बैठना ही नहीं देगा, दूसरा दे देगा। तो हमारा कहाँ है? किसी को एक पद मिल गया, हमारे भाई को नाम नहीं लूंगा, वाइस चांसलर बन गया, मुंह ऊपर ही रहता था, नीचे जब वो सस्पेंड हो गया, जब मुंह नीचे आया। और आप जानते भी होंगे, तो क्या फायदा है भाई? अरे भाई, कोई दफ्तर में उम्मीद करके आता है। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण आए, बनिया आए, ठाकुर आए, उनको भी बैठना दे दो। और जो हमारे समाज का आए, जिसके पास कुछ नहीं, उसको ज़्यादा बैठना दे दो, उसको ज़्यादा भी समय दे दो। तो मैंने तो यही सीखा है। मेरे को इस आयोग में कमीशन ऑफिसर 20 साल हो गए। मेरे पास कोई आए, मैं खाना भी खिलाऊंगा, बैठाऊँ भी, बात भी सुनूंगा और मदद भी करूंगा। और जब तक कोई हमारा बच्चा, जब तक हमारा भाई सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंचता, जब तक एक उसके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। और जब हमारे को अपने सब्जेक्ट पे, जहां हम काम करते हैं, उस पर पकड़ होगी, जब उसके कानून कायदे को सही जानेगा, आपको कोई हिलाएगा नहीं। मैं 2 दिन दफ्तर में नहीं जाएंगे तो कई फोन आ जाएंगे। और मदद भी करते हैं। वो बातें कहने की नहीं, कितनी हम मदद करते होंगे, नहीं करते होंगे, करनी चाहिए। और दूसरे लोग, मैं गाँव में फंक्शन हमारे साथियों के साथ मैं नहीं होनी चाहिए, करता रहता हूँ। संजीव जी मेरे यहाँ गए हैं, हर साल हम 100 लड़कियों को छांटते हैं। उसका परिणाम ये हुआ, एक बच्ची का केमिस्ट्री में हुआ, अभी एक MBBS में हुआ। और बच्चों को भी हर साल बच्चे इंतजार करते हैं कि हमें ये बैग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अपने समाज ने दिए 18,000 रुपये, ब्राह्मण बनिए ठाकुरों ने दिए 3 लाख रुपए। और वो वही हमारे से हिसाब मांगते हैं, हिसाब बताइए भाई, खा के पी के। तो फिर हमारा समाज आगे कहाँ जाएगा? तो सब समाजों के साथ तालमेल करके रहिए। और जो समाज के आपके हमारे बच्चों को PhD कराया है, MPhil कराया है, समाज में हमारे बच्चों को किसी ने अच्छा मार्गदर्शन किया है, तो ऐसे 10-20 आदमियों को भी छांट लो, उनका सम्मान करो, ताकि समरसता की भावना आए। वो गुरु महाराज ने यही तो बात कही, समरसता की भावना आए। और वो आएगी जब हम अच्छा करेंगे, तो आएंगे अच्छे लोग सब जगह हैं। ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, ठाकुर भी है, मुस्लिम भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, चमार भी है, वाल्मीकि भी है, तेली है, धोबी है, नाई है, सुनार है, कार, सभी में अच्छे लोग हैं। हम सीख ही नहीं रहे उनसे।
हम तो रिटायर हो गए, बस सोचेंगे अब मरेंगे, और भी याद भी दिला देंगे। अभी मुझे अभी कहने लगे 6 महीने बचे हैं रिटायरमेंट के, सर कब रिटायर हो रहे? माँ कल ही हो रहा हूँ, आ जाओ भाई। पहले याद दिलाएंगे भाई, रिटायर हो गए तो पता नहीं क्या पता जाएगा। रिटायर होगी तो और काम करेंगे समाज के लिए, और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, समाज में जाएंगे और किसी बच्चे की मदद करेंगे, किसी बेटी की मदद करेंगे, और चलता रहेगा जब तक सांस है। मदद करेंगे हम। किसी की चेहरे पे देखिए, मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई आदमी है ना, वो टीचर है, शिक्षक है, क्योंकि वही भाग्य विधाता है, वही संवारता है। और मैं जितने भी श्रेष्ठ बुद्धिजीवी बैठे हैं मेरे, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। बच्चों को, जिस बच्चे का शुरू से ही मैथमेटिक्स बढ़िया करिए, जिस बच्चे का मैथ अच्छा होगा वो इंजीनियर भी बन जाएगा, वो डॉक्टर भी बनेगा, वो सिविल सर्वेंट भी बनेगा। और उसको ये कह दिए भाई सिविल सर्वेंट बन जाए तो बैठना दे देना, क्योंकि सत्ता आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, कोई नमस्ते करे लेते ही नहीं। 4 बजे कहाँ थे रे भाई, 4 बजे बाद में पूछ लेना। तो ये भाव अच्छा करिए, सहिष्णुता रखिए। अब जब सहिष्णु रखेंगे, आप कोई आया, मान लीजिए यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई तमिलनाडु से आए, मैं उसको घुसड़े नहीं दूँ, मैं उसकी बात ही नहीं सुनूं, तो मैं काहे का फिर अधिकारी हुआ? तो मैंने बात तो पानी पिला दो, बैठा लो, उसकी बात सुनो, काम होना नहीं आना भाड़ के जाए। बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और जो डॉक्टर अंबेडकर की जो लेगेसी थी, उस लेगेसी को यदि आप पूरा करें, हम सब मिलके करेंगे। इतनी संस्थाएं हैं उनके नाम से, हजारों हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो एक टारगेट कर लें आप, चाहे 10 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, हर साल 20 बच्चियाँ छांट लें, चाहे वाल्मीकि की बच्ची है, चाहे उद्धानक बिरादरी के बच्चे हैं, चाहे हमारे चमवार समुदाय के बच्चे हैं। वो 10, 20, 30 बच्चे आते हैं, उनको 10-10 किताबें दे दोगे, उनको कुछ अच्छी चीज़ दे देंगे, मैं यकीन मानिए उनमें उत्साह बढ़ेगा और संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन डॉक्टर चौहान तो ये सोचता है, फलाने उसका अध्यक्ष बना दिया भाई फलानी पार्टी का, मेरे बेटे को डीएसपी लगाओ, पार्टी जाए भाड़ में, लगा लेते हैं और समाज को बेच देते हैं। तो काहे का फायदा भाई उसका? कोई डीएसपी लगवा लेता है, कोई एसडीएम लगवा लेता है और समाज जाए भाड़ में। तो ऐसों की जरूरत नहीं है। बहुत हमारी माताएं बहनें हैं ग्राउंड रियलिटी पे त्याग करके, तपस्या करके अपनी बेटियों को कुछ बनाया है। अच्छे पदों पे भी हमारे बहुत सारे साथी हैं। मैं बहुत सारे IAS ऑफिसरों को जानता हूँ, कई तो यही बता के राजी नहीं कि मैं आपका ही भाई हूँ, छुपा लेते हैं, टाइटल भी ऐसा लिख देंगे। वो मेरे को मिले, भाई कौन नाम है? बोला रामशरण दीपक। मैं बहुत अच्छी बात पे दीपक बन गए हमारे भाई। बोला जी आप कौन? मैं मका डॉक्टर GS लालटेन। बोला जी आप हमारी मिट्टी पलीत करे? मका आप मेरी कर रहे, कब से हो गए भाई दीपक? हमने तो नहीं सुना हमारे समाज के कभी दीपक। तो ये फालतू का न करके अच्छी चीज़ों पे हमारा ध्यान लगाएं। और जो बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो जब भी करेगा जब संगत अच्छी होगी। एक चाइनीज भाषा में कहावत है, यदि एक इंसान 1 साल आगे जाना चाहता है तो उसने धान की खेती करनी चाहिए, और 10 साल आगे जाना चाहता है तो उसने पेड़ लगाने चाहिए, और 100 साल आगे जाना चाहता है तो उसने अपने भाई बंधुओं को पढ़ाना लिखाना चाहिए। हम 100 साल आगे निकल जाएंगे। मैं कोई यहाँ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने 40 साल जूता बनाया, माफ़ कीजिएगा कई बार भोजन नसीब नहीं होता था। आज उसके बेटे पोते पोती 4 तो MBBS हो गए, 3 MBBS MD हैं, और मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन मेरी माँ 103 साल में गई है। जब वो बहुत सारे लोगों को हमने भोजन करा दिया, एक प्रथा है समाज में, कोई आएंगे बाहर के तो लोगों ने विचार बना लिए लड़का तो MP बनेगा भाई, लड्डू खिला रहा है माँ के, ये हो गया, फलाना हो गया। तो इधर भी नहीं जाने देंगे आपको, इधर भी नहीं जाने देंगे। और कभी हमारी माताजी झगड़ी नहीं, लड़ी नहीं, पानी के नल के आए बाद में ले आती। तो जो माँ ये सोचेगी मेरे पड़ोसी का लड़का भी ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर अंबेडकर मेरे पड़ोस में भी पैदा हो जाए, हैं, बुद्धा मेरे पड़ोस में पैदा हो जाए, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु रविदास, हैं, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह,
तो तब काम चलेगा। यहाँ तो ये है कि आप अंदर जाएंगे, वो कूड़ा इधर वाला इधर ही डाल देंगे, तो फिर उनका बच्चा नहीं जाएगा दूर तक। तो ये तो घर से ही चालू करना पड़ेगा। और हमारी बहन बेटी बड़ा बलिदान किया है, बड़ा त्याग किया है, और गुरु सबसे बड़ी माँ ही है। और माँ ने जितना अपना शौर्यशाली अपना जीवन है खपाया है, बढ़ाया है, तो जो कुछ भी हैं हम हमारी माँ की वजह से हैं। आप सभी हैं, सबकी माँ ने त्याग किया होगा, सब माएँ वंदनीय हैं। लेकिन समाज में कई तरह की खबरें आती हैं। कोई एक बहुत बड़ा विषैला जहर फैल रहा है शराब का, जिस घर में शराब आ गई वो घर भी बेच देगा, बच्चे भी बेच देगा, गहना भी बेच देगा, सब कुछ बेच देगा। तो ये बहुत बुरी बात है। हमारे युवा हैं वो टीके का प्रचलन हो गया है। वो क्यों हो गया? क्योंकि वो आपके पास आते नहीं, बैठते नहीं, चाहे वो दादा है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, इसको लेके कोने में इधर उधर क्या है नहीं है, बस वो बच्चा गिर गया, पड़ गया, दूध पिया नहीं पिया, माँ भी इसी में लगी, दूसरे भी इसी में लगे। तो इससे थोड़ा सा हमारे युवा बच्चे हैं उनको सावधान करिए, अच्छी संगत में रखिए। जो बच्चा अच्छी संगत में रहेगा, और समाज में अच्छे लोग सब जगह, और जो अच्छे लोग हैं उनको यहाँ सम्मानित करो। ये मदद भी होती रहेगी। ये जो लश्कर चला रहे हैं महापुरुषों के नाम से, ये इतना बड़ा आपने कैंपस बनाया है, मैं तो जिसने भी बनाया है गुरु महाराज के नाम से, जो भी यहाँ जिन्होंने पत्थर रखवाया होगा, मैं तो उस महापुरुष को नतमस्तक हूँ जिसकी वजह से आपके दर्शन हो। यदि ये प्रांगण नहीं बनता तो फिर हम कहाँ देख पाते। तो शुरू से ही करिए, और बच्चे 5-7 पढ़ें। मैं संडे के दिन यहाँ तैयारी करते थे गुलाबी बाग के अंदर। संडे के दिन बच्चों को हम पढ़ाते थे, मैं टेंस करा देता था। वो बच्चा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन ज़्यादा रोहतक, भाई अंकल जी आप डंडा रखते थे, मारते नहीं थे। तो बस भी तो वो ध्यान करिए आप। हम जहाँ भी बैठे 10 मिनट 20 मिनट बच्चों को ये कहें कि कुछ बन के दिखाना, और वो बच्चे बन जाएंगे जब हम अच्छी संगत में रहेंगे। कंपटीशन की भावना रखिए, अच्छी भावना रखिए, और उनमें संरचना करिए। और जब बड़े पद पे पहुंच जाएंगे, जात पात कुछ नहीं है। सारे फिल्मों वाले देखो कहाँ शादियाँ हैं। जात पात जब भी पीछे लग रही है रात दिन, जब हम कुछ नहीं बने। उसी घर में मेरे को चारपाई पे बैठाएंगे, चाय भी पिला देंगे। गाँव मेरे भाई को कहते हैं नीचे बैठ जा भाई, सामने भी कर देंगे, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं, वो पढ़ा नहीं। पढ़ जाएंगे तो नहीं है, मन में तो भाव रहेगा उनके। वो तो ये तो नहीं निकाल सकते ना यहाँ जो कूट करके भर रखा है उनके अंदर, लेकिन अपने ज्ञान की वजह से। सतगुरु महाराज का देखिए, राजे महाराजे रानी झालीबाई, राणा सांगा की महारानी मीराबाई ने देखिए पैर पड़ गए हैं। लोकी कह मीराबाई ने देखिए अपने गुरु को, लोकी कहते जोड़े गंढदा वो गंढदा तकदीरानो। लोग तो कह रहे जोड़े, वो तो मीरा तो कह रही है, तो दुनिया के लोग के कल्याण हित के लिए प्रकट हुए वो महापुरुष। तो 1433 की माघ सुदी 15 और गरीबों के दीनों के कल्याण हित प्रगटे सदगुरु रविदास। वो तो कल्याण करने के लिए आए थे मानवता का। अरे जो इंसान है जिसने इतनी तपस्याएं की, जितनी यातनाएं झेली, देखिए आज मैं समझता हूँ ये जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, जितने भी हमारे बड़े पुरोधा हैं, मैं समझता हूँ उनका नाम लिए बगैर उनका भी गुजारा नहीं है। उनकी भी जय जयकार बोलनी ही पड़ेगी भाई। वो मेरे सतगुरु महाराज हैं, आपके भी हैं, तो उनके नाम के बगैर गुजारा ही नहीं। वो सतगुरु कबीर साहब का भी नाम लेना पड़ेगा, उनकी महिमा ही ऐसी है। 600-650 साल पहले देखिए, उन्होंने 650 साल पहले सतगुरु महाराज ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा, सत विद्या को पढ़ें प्राप्त करें सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन ज्ञान विद्या नर को जान अज्ञान। उन्होंने भी कहा 650 साल पहले। यदि दूसरा महापुरुष होता तो यहाँ लगा देते जी, ये कहेगे जी, वो कहेगे जी। तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है, और आप जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। हमारे छोटे भाई ने बहुत कुछ बातें कही हैं, इनकी पीड़ा है मन की। हो सकता है कि मैं वो बातें ना कह पाऊँ, मेरा डायमेंशन अलग हो सकता है। वो किस लिए पीड़ा है, वो आपकी पीड़ा होगी। और तो नौकरी तो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। नागपाल जी यहाँ सुन रहे हैं, मैं नागपाल जी का फैन हूँ,
मैं इनका वो बहुत आदर देता हूँ। मैंने तो पहली बार देखा होगा, तो कहीं ना कहीं समाज को चेता रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत है, अच्छी बात बोल के। हमने विरोध करके नहीं, सतगुरु रविदास महाराज ने तो कभी नहीं कुछ उठाया, सतगुरु कबीर साहब ने तो कभी नहीं कुछ उठाया, पूज्य बाबा साहब ने तो कभी कुछ नहीं उठाया, लेकिन कलम उठाई और कलम से ऐसे भारत के भाग्य विधाता बन गए कि आज सब उनका नाम लेना पड़ता है। और जब तक राष्ट्रीय रहेगा रहेगा रहेगा, इसमें कोई बट परंतु की बात नहीं है। और मैं सभ्य समाज है हमारा, हमारी कौम भी बड़ी बहादुर है, बड़ी त्याग वाली है, बड़ी बलिदानी है। और मैं आपके त्याग बलिदान शौर्य को भी नमन करता हूँ। हर एक मोर्चे पे आपने समाज का नेतृत्व किया है और अभी भी आप कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो मैं इस कौम को भी बधाई देता हूँ कि जिसने अपने मेहनत के बल से, अपने त्याग के बल से, अपने शौर्य के बल पे, देखिए अच्छा काम। मैं राजस्थान में जाता रहता था, वहाँ एक BL मेहड़ा साहब IAS ऑफिसर थे, उनके बेटे अभी DGP थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस, रवि प्रकाश मेहरा। 6 कॉलेज बनाए, मुझे भला फसला के ले जाते। मैं भोपाल में डायरेक्टर था, मैं कहा सर आदेश करो, कहा कि ये नींव कच्ची रहेगी, बहुत सारी बात हुई। भाई हम तो सरकार के नुमाइंदे थे, मैंने कहा आदेश करो ना सर, बोले ये कैसे हो कॉलेज। जो कुछ दान पुण्य था सरकार का मैंने हाथ जोड़ दिए, 6 करोड़ स्वीकृत कर दिए और वो भाई आज सब कुछ है उनके घर में। 6 कॉलेज बनाना हम तो सकूल की भी नहीं सोच सकते। और आगे मुझे जन्म मिले, मैं तो कहूँगा कि भाई जन्म मेरा हो सतगुरु महाराज, मुझे पैसे बहुत देना, 200 करोड़ में सारे कम से कम 5-7 स्कूल खोल दूँ, कॉलेज खोल दूँ, ताकि बच्चे पढ़ें, हमारे भी बच्चे पढ़े, औरों को भी पढ़ें। मदन मोहन मालवीय जी ने अनुसरण किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पहले सर सैयद अहमद खान ने स्कूल खोला। तो आप शिक्षा को जब तक नहीं पकड़ेंगे, शिक्षा के प्रति आपकी अच्छी सोच नहीं होगी, हमारी सोच नहीं होगी, तो हमारा सब कुछ लूट गया है, लूट जाना है, बहुत कुछ हुआ है। मैं उसके ऊपर नहीं करूँगा, डॉक्टर साहब ने उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की है। तो अच्छी संगत में हम रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो सब कुछ करेंगे। कहा कि इन महापुरुषों के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो महापुरुषों का हम वो कर रहे हैं, हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ हैं और मानवता के भी प्रकाश स्तंभ हैं। जननी जने तो संत जन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों गवाए अपना नो। तो माँ तो फिर ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने इन महापुरुषों को पैदा किया, और युगों युगों तक जब तक सृष्टि उनके नाम चलते रहेंगे और आप लोगों के भी चलेंगे। काम अच्छा कर रहे हैं और बेहतरी से करिए। वो पीछे से क्या कह रहे हैं, खा गया, वो कहने दे भाई खा लिया, पेट बहुत बड़ा हो गया, खा गया, उससे मत डरिए, लेकिन ईमानदारी से काम करिए। और जो मैं समझता हूँ कि जो इस महापुरुष के नाम से, इन महापुरुषों के नाम से कोई खाएगा तो भाई उससे गिरा हुआ इंसान मैं नहीं मानता हूँ, वो बहुत गिरावट की बात। अच्छा करिए, बढ़िया करिए, मैगजीन निकालिए, किताब निकालिए। और हमारी बहन बेटी जो 10वीं में, 12वीं में पहले नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जो सिविल सर्विसेज में आए, कोई जज बना, उनका यहाँ अभिनंदन करिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनके माता पिता को भी लाइए। और फिर आपकी और भी प्रतिस्पर्धा और जाएगी और अच्छा करने की भावना जगेगी। और ये एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज में 10 साल पढ़ा है मैंने, तो अच्छा ये एरिया है। और मैं यहाँ आके जो मैं 8-7 घंटे मैं दिक्कत में था, मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो खुश हो गया सबके चेहरे पे। देखिए आभा मंडल है? तो इसीलिए आप बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, खासकर हमारी बेटियों पे दीजिए। और जब अच्छे बच्चे बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, मुझे बड़ा फख्र होता है मेरी बरादरी पे, मेरी कौम पे, कि कोई भिखारी नहीं मिलेगा मेरी कौम का। जैसे सरदारों में कोई नहीं मिलेगा ना, तो मैं फख्र करता हूँ समाज पे, कोई भिखारी नहीं मिलेगा, न मिलना चाहिए। मेहनत की खाई है, मेहनत की खाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने भी ऐसे किया, मेहनत की खाई है। 2 ही संत हुए जिन्होंने मेहनत की खाई है, पूज्य सतगुरु रविदास महाराज और पूज्य कबीर साहब जी। सारे ब्रह्मांड में देख लीजिए,
कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ, उनके बराबर नहीं हुआ। फिर क्या है कि जो उनके विचार थे वो तो ही बहुत ही अच्छे विचार थे। हमारे बहन बेटी बहुत कम बैठी हैं। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी विच ही और सी कीप्स। अच्छी संगत में रहिए। जब हम शहद बन जाएंगे ना, मधुमक्खी अपने आप आ जाएंगी। जब हमारा बच्चा काबिल बन जाएगा, हमारी बेटी काबिल बन जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। और ये तपस्या है। कोई 4-5 साल कर लेंगे तो सुख ही सुख भोगना है। जज बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, हाई कोर्ट के जज बन गए। मैं एक किसी चीफ जस्टिस के यहाँ गया, मैं किसी सभा में बैठा था, 2-3 कुलपति बैठे थे, मेरे मुंह से निकल के आज मिलना ही है। तो वहाँ कोई बहुत एक जज, बड़े हाई कोर्ट के जज रिटायर बैठे थे। मैं बाहर गया तो कहने लगे कि ये मिलवा देंगे आज चीफ जस्टिस। मैंने कहा आज मिलवाओ। और मैंने मन में सोचा, मैंने कह तो दिया, अब ये कैसे संभव होगा। मैंने अरदास लगाई गुरु महाराज से, भाई ये तो गड़बड़ हो गया। तो वहाँ मैंने बात किया उनके ओएसडी से, उन्होंने कहा 2:30 बजे आ जाए। पर्ची पे जो कुछ लिखना था मैंने लिख दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 2:30 बजे आ जाए, प्रोटोकॉल रहता है। आप यकीन मानिए, तो ऐसे चीफ जस्टिस को भी मैं नमन करता हूँ जो समाज के थे और कहा कि आइए। तो मजा आता है जब हम हमारे समाज के बंदों को मिलेंगे नहीं, बुजुर्गों से, छोटे से बड़े से, तो काहे का। सारे मेरे समाज के लोग आते रहते हैं, दूसरे भी आते रहते हैं। आप मुझे माफ़ कीजिए, किसी को निरुत्साहित नहीं किया होगा। हो सकता है मैं इधर उधर होऊंगा, मैं नहीं मिल पाया हूँगा, तो मदद करनी चाहिए। और ये युग नारी शक्ति का है। युगों युगों से पूजित नारी शक्ति का सम्मान करो। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करो। और नारी बिना कोई नहीं बना नायक जग में, इस पर भी विचार करो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे का घर घर में प्रचार करो। लक्ष्मीबाई झलकारी बाई हुई वीरांगना, उनके बलिदानों को याद करो। और नारी है घर घर की शोभा, उसको हाथ जोड़ प्रणाम करो। और नारी ने हर एक मुकाम पर, अब ये जल की बात आती है, सारे दुनिया, सारा जगत दुखी है जल से, क्योंकि सब जगह पोल्यूशन हो गया है, सब जगह और चीज़ें। उसमें भी जो नारी का आभा मंडल है या नारी ने उसको सहेजने में योगदान दिया है। और ये नारी हम कहते हैं यहाँ पूजनती है, सारे संसार में पूजनती, सब जगह पूजनती, सब जगह अच्छी है। वहाँ कहा कि भाई जल को सहेजने। 21वीं सदी आई रे मानव, ये विकट समस्या लाई है। सोच समझ के सहज ले पानी, सदी बड़ी दुखदाई है। जब तू होता है अंबर में बादल तू बन जाता है, जब तू होता है पर्वत पर बर्फ शिखर बन जाता है, जब तू होता है बांधों पर विद्युत बहुत बनाता है, जब तू होता है सरिता में लहर लहर मुस्काता है। गरीब के घर, अमीर के घर मिले फ्रिज में, गरीब के मटके में मिल जाता है। जल बचाओ हर भूगोलियता, यही तो रहता है। तो ये जल के ऊपर हमने सोचना चाहिए। और जो हमारा मेन बिंदु है, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया करूं, मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का। और अब वो हरियाणा के लोग थोड़े से एडामेंट होते हैं, अब ये रास्ता मिल गया है, बार बार आएंगे, रास्ता बन गया ना गुरु महाराज के दर्शनों का, तो आते रहेंगे और आपको भी बुलाएंगे हम। तो अच्छा करिए, बढ़िया करिए, हम आपके साथ हैं। और अच्छे लोगों की संगत हमेशा रहनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको कहा भी होगा, काम चलते रहते हैं। और एक और चीज़ मेरे जहन में पता नहीं आती रहती है, पार्लियामेंट में जाते हैं और जाते हैं, कई बार ये सवाल बड़ा ही हमारे लिए मुसीबत का, हमारे बच्चों को नॉट सूटेबल कर देते हैं। बड़ी दुख की बात है, वो बार बार सवाल उठाया, हमारे नुमाइंदों ने भी वहाँ पर उठाया। भाई नया बच्चा आ गया नेट PhD वाला, वो मान लीजिए नॉट सूटेबल हो गया, लेकिन जो बच्चे पढ़ा रहे हैं 10-10 साल से, वो नॉट सूटेबल कैसे होगी? उनके पढ़ाए तो सूटेबल और वो नॉट सूटेबल कैसे होगी भाई? एक ऐसा ही केस मद्रास हाई कोर्ट में पौंडीचेरी में एक वैकेंसी निकाली, रिजर्व की पोस्ट थी, उस टीचर ने अप्लाई कर दिया। अब UGC या जो गाइडलाइंस हैं, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मालूम है 10 साल का होना चाहिए प्रोफेसर के लिए,
उस बंदे का 32 साल का था और वो साइंस के थे, हाईली क्वालिफाइड थे, रिसर्च जर्नल जो हाई क्वालिटी के थे वो थे, सब थे। और जब सिलेक्शन होने लगा 3 आदमी नहीं थे, 2 थे, वो नॉट सूटेबल कर दिया। वो आदमी भला था, वो मद्रास हाई कोर्ट चला गया। वो जज भी बहुत अच्छे समझदार थे, कहने लगे कि भाई ये नॉट सूटेबल ये कैसे हो गया यार, ये तो 30 साल का तजुर्बा, तुम्हारा 10 साल की बात हो गई। उस जज ने ध्यान दिया कि यहाँ तो इतने आदमियों का सिग्नेचर है, 3 ने बाद में किया, तो ये तो जानबूझ के किया, ये तो गलत बात है। और 10 किए तो इसका तो 32 और हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने आदेश किया ये रिज्वाइन करे, इसको 15 दिन के अंदर आर्डर दिलाई, ये सूटेबल है। तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कुछ बातें कुछ कह रहे थे, हम भी फेस करते हैं। हमारा एक महकमा है समाज कल्याण, हमें दे देंगे। वो जो सबसे प्रॉब्लम वाला महकमा है मेरे पास है, SC ST वेलफेयर, वो SC आयोग में, OBC आयोग में गड़बड़े और करेंगे, जूते खाने हम जाएंगे। और जहाँ जूते लगते हैं उनको भी हाथ जोड़ लेते हैं, जी हमारे को जूते मत मारो, दूसरे जो तंग कर रहे हैं उनको मारो, हमें तो आगे कर रहे हैं। एक केस आया था यूपी का, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, ST का बच्चा सस्पेंड कर दिया, हटाएगा। 40 आदमी सारी यूनिवर्सिटी उसके अगेंस्ट आई हुई थी। तो मैंने वहाँ जो भी माननीय थे, बहुत बड़े आदमी थे, अहमद पाल, मैंने हाथ जोड़े कि सर उसको तो बुलाओ जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ये तो सारे आए हैं। और जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे, डायरेक्टर XYZ जो थे, वो कह रहे हैं ये तो जी आपका ही आदमी है। मैंने कहा ये बात मैं तो नहीं समझा। मैंने पूछा भाई इनका ही आदमी मतलब, बोला जी ये भी SC है। तो SC तो ये लाइजन ऑफिसर भी है घटिया, ये भी इसके अगेंस्ट आया हुआ है। मेरा विरोधी भी क्यों ना होगा कमजोर वर्ग का, जब भी मैं पैरवी नहीं करूँगा तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए। हो सकता है गलती हो जाती होगी, कोई हो ही होगी छोटी मोटी गलती, ये थोड़ा ना उसको सस्पेंड भी कर दिया, उसको बाहर भी निकाल दिया। और ये हर एक जगह झेलते हैं हमारे लोग, हमारे अधिकारी भी झेलते हैं। और ये मान के चलिए जब हम मरेंगे आप ही ले जाएंगे उठा के, वो नहीं आएंगे जिनकी हम बात करें। तो इसलिए साथ रहिए, इकट्ठे रहिए, मिल के रहिए। और नाराज़गी हो तो नाराज़गी हो जाती है बुजुर्ग से, बड़े से। अब मैं नाराज़ होऊंगा, कितने दिन रहूँगा, फिर अगले दिन आइए। भाई टीचर हैं, गुरु हैं, एक दिन बच्चा नाराज़ हो गया, अगले दिन फिर पैर पकड़ लेंगे भाई प्रोफेसर रतनलाल साहब के, दूसरे दिन फिर। ये तो नहीं कि रोज़ ये लाल पीले होंगे। तो कहीं ना कहीं सहिष्णुता भी हर एक इंसान में है, हर एक जीव में है। तो हम उनका शुक्रिया करेंगे। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय जयकार हो। और अगले साल गुरु महाराज का 650वां साल आ रहा है, तो जिस भी बड़े आदमी को बुलाइए उसको ये कहिए दुनिया में किसी किसी के भी नाम विश्वविद्यालय बन गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, तो गुरु महाराज के नाम से यहाँ यूपी में एक यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी बनाइए। और डॉक्यूमेंट है उसका, झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगा, एक विश्वविद्यालय बनेगा। अब वो विश्वविद्यालय बनेगा तो मंदिर भी बन जाएगा उसमें, उनकी सोच भी आगे बढ़ेगी, सारे अच्छे काम। जितने महापुरुषों के नाम हैं तो सतगुरु रविदास महाराज के नाम से कम 650 आएगा, उसमें तो आप हम प्रस्ताव रखेंगे। और भी डॉक्यूमेंट निकालिए, और भी अच्छी किताबें निकालिए, जानी चाहिए समाज के अंदर, अखबार के जरिए और जरिए। और दूसरे समाजों को अभी हम अभिनंदन करते हैं, हम किसी समाज के विरोधी नहीं हैं। हम सरकार का भी शुक्रिया करते हैं, 1500 करोड़ रुपए UGC देती है भारत सरकार। मैं माननीय मंत्री हैं उनका भी शुक्रिया करते, भाई देखिए। और जब भी गरीब बच्चों की योजनाओं की, फेलोशिप, स्कॉलरशिप की बात आती है, वो मेरे पास आ जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ दूसरों को, 1500 करोड़ रुपया बढ़ता है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं अच्छा काम करी, हम सरकार के भी साथ हैं। और ये हमारी सबकी नैतिकता बनती है। और जो बच्चे हमारे IIT में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, वहाँ सुविधा है, उनके टच में भी रहिए। कहीं कहीं दूसरी घटनाएं हो रही हैं हमारे बच्चों के साथ, जो बच्चा जुड़ा रहेगा, जो बच्चा पहली बार जा रहा है, उसने बेचारे ने ये भेदभाव नहीं देखा है, तो उस बच्चे के लगातार टच में रहिए। IIT हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज हैं। हमारा बच्चा कोई बनता है, वो समय चला गया, अब तो कोई 80 लाख लोन, किसी का 85 लाख लोन। तो वो बच्चा एक बार बन जाएगा तो एक किसी का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, समाज सशक्त होगा।
हम चाहते हैं हमारे बच्चे IAS IPS बने और बड़े पदों पे पहुँचे, लेकिन समाज के प्रति रवैया आखिरी तक अच्छा रखिए। मैं बहुत सारे IAS IPS अफसरों को जानता हूँ, वो रिटायर हो गए, कोई नहीं पूछे, कुत्ते पाल रहे, घुमा रहे हैं इधर उधर, घुमाते रहो साहब। अरे भाई, तुम हमारे समाज के अंदर आइए, शादी में, विवाह में, कन्यादान में हम मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, तो फिर पछताते हैं फिर, हैं? तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि सबके पास जाइए, सबसे जुड़िए। और हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मेरी जो पीड़ा है मैं करना चाह रहा था, आपने मुझे समय दिया, बहुत सारी बातें मैं करना चाह रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया। शराब की भी बात हमने की, मोबाइल की भी बात की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने, वो मेहरा साहब थे एडिशनल DGP, एक बच्चे का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, 8 साल से कलकत्ता बैठा था। उनके पिता भी कमिश्नर थे, रिटायर हो गए। तो मैंने DGP साहब से कहा, मैंने कहा कि मेहरा साहब, ये बच्चा 6-7 साल से दुखी है, आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, फलाना ऑफिसर है CBI में। मैं शुक्रगुजार करूँगा, मेहरा साहब ने टेलीफोन किया मेरे सामने, बाद में किया, वो बच्चा CBI में यहाँ दिल्ली पहुँच गया है। तो ऐसा ऑफिसर चाहिए ना हमें, तो जो मदद करे समाज की, और जो मदद करें, नीचे ऊपर करें, तो थोड़ा सा वो अपने अंदर ही रखें। ज़्यादा करेंगे तो फिर दूसरे भी लोग हैं, कह देंगे ये कर रहे हैं। मैं जाट बिरादरी को बहुत ही नतमस्तक हूँ, मैं ब्राह्मण समाज को नतमस्तक हूँ, क्योंकि जब जब हमारे वहाँ ज़रूरत पड़ी है, अब लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, कुछ पैसा आ गया और हो जाएगा, तो सभ्य समाज में, चाहे वो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, कोई भी है, जो हमारी मदद कर रहा है, हम उनका भी सम्मान लाठी ठोक के करेंगे। और हमारे वालों से भी हमें गुरेज नहीं है किसी से, उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए हम दुखी हो रहे हैं। मैं घर से भी मेरे को निष्कासित करा, घर वालों से ठेका उठा रखा घर वालों ने, तो क्या करें भाई, ठेका इसलिए उठा रखा, आए ही हम उसी से। तो जो बन पाएगा करेंगे। और आप बहुत अच्छा काम करें, आप बधाई के पात्र हैं। इन महापुरुषों की छत्र छाया आप पे, सभी पे रहनी चाहिए। आप पे छाया आएगी तो थोड़ी बहुत मेरी तरफ भी आ जाएगी। गुरु महाराज, ये सदगुरु महाराज को नमन करते हैं। और बाबा साहब की तो जितनी प्रशंसा की है, देश विदेश में उनके नाम हैं, वहाँ स्टैचू लगे हुए हैं, और उनकी आइडियोलॉजी दिन प्रतिदिन और भी रेलेवेंट हो रही है और होती जाएगी। और हमारे लिए जब ये रेलेवेंट होगी, जब हम हमारे बच्चों को, हमारी बहन बेटियों को पढ़ाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे, अच्छे रहेंगे। आपने मेरी बात सुनी, नमस्कार। जय सतगुरु रविदास, जय बाबा साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जो आज का ये जो समारोह आपने आयोजित किया है, इसके जो प्रधान हैं माननीय श्री रामफल जी, ब्रह्मपाल सिंह जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, विजेंद्र कुमार जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आदरणीय ओमपाल सिंह जी जो ट्रेजरर हैं, इंद्रपाल सिंह जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, एडवोकेट सुरेंद्र पाल मेनवाल जी, इंजीनियर इंदर सिंह जी जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के, श्री राजवीर सिंह जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नरेश पाल जी दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं, राजचंद दिल्ली प्रदेश के संरक्षक हैं, और SS गौतम साहब दिल्ली के प्रभारी हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। काफ़ी देर से आप बैठे होंगे, बहुत सारी चर्चा हुई यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस सभागार में हैं, और जिनके संघर्षों की वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी बलिदान की वजह से हम यहाँ हैं। मैं परम